राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है। आज उसकी घोषणा की गई है। 31 राज्यों में 567 जिलों के मुख्यालयों पर 22 मार्च को धरना प्रदर्शन हो रहा है। 18 अप्रैल को 2022 को रैली प्रदर्शन हो रहा है। 25 मई 2022 को भारत बंद किया जा रहा है। ये जो चरणबद्ध आंदोलन है, इसमें 10 मुद्दे उठाए गए हैं, जिसके वजह से ये भारत बंद किया जा रहा है। ये 10 मुद्दे क्या है? पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये 10 मुद्दे उठाए गए हैं। उसमें मुख्य मुद्दा ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा है। पहले नंबर का मुद्दा है। और 52% लोगों के हक अधिकार से संबंधित है। यदि 52% ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होती है तो उनके हक और अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते। और उनके हक और अधिकार सुरक्षित करने के लिए और उनके हक और अधिकार संख्या के अनुपात में सुरक्षित करने के लिए ये आंदोलन है। जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार दिए गए आरक्षण के, तो ओबीसी की संख्या 52% है, उनको 27% ही दिया गया। और इसके लिए 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, ऐसा कहकर ये दिया गया। जबकि कानून बनाकर और 10% जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम पर ये 10% दिया गया, ये 10% कानून बनाकर दिया जा सकता है 50% से ज़्यादा। तो ओबीसी के 52% लोगों को 52% क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है और वही पिछड़े वर्ग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है, और इस वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा ये भारत बंद चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बाद में प्रदर्शन रैलियां की जाएगी, और उसके बाद भारत बंद किया जाएगा। तो ये मुख्य मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है, जिसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इस वजह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ब्रैकेट में सामाजिक, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये सामाजिक कार्य करने के लिए भी, सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। उसके तहत जितने भी सामाजिक संगठन है, ऑफशूट संगठन है, वो सारे के सारे लगभग 87 सामाजिक संगठन है, वो सारे के सारे संगठन के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। और ये समर्थन की घोषणा करने के लिए खास तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मेरा
ये घोषणा करने के पीछे का मकसद ये है कि सारी शक्ति इकट्ठा करके ये भारत बंद किया जाना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर भारत बंद किया जाना चाहिए। ये हमारे तमाम संगठनों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, वेल विशर लोगों को, समर्थकों को मैं ख़ास तौर पर अपील करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है ईवीएम घोटाले से संबंधित। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब तो ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लग गई है और जो घोटाला होता था, अब घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लग गई है। मगर 2004, 2009 को, 2014 को जब पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगी थी तो इसका मतलब है घोटाला होता था। आप ही लोगों के कहने के मुताबिक जो आज पेपर ट्रेल के नाम पर समर्थन कर रहे हैं वो भी यही कहना चाहते कि फिर घोटाला होता था। और ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये जो लगाई गई है, ये तो मैंने लगवाई है। 24 अप्रैल 2017 को दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे, उनके द्वारा ये मेरे फेवर में निर्णय दिया गया है और मैंने 2019 के चुनाव में ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाई है। मगर 8 अप्रैल 2019 को जब चुनाव शुरू हो रहा था, चुनाव चल रहा था, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान एक केस लेकर गए बीजेपी, कांग्रेस और 21-22 दलों के द्वारा। ये लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकर गए। रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस थे और पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो निर्णय 24 अप्रैल 2017 को दिया गया था, ये उसके विरोध में गए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का इसलिए आदेश दिया था कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने से रिकाउंटिंग होगी। पेपर ट्रेल मशीन के अंदर जो कागजी स्लिप रहेगी उसकी रिकाउंटिंग होगी और रिकाउंटिंग होने से यदि ईवीएम में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल मशीन में पकड़ा जाएगा। जब घोटाला करने वाले लोगों को मालूम होगा कि पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो पर्चियां है उसकी रिकाउंटिंग करने से घोटाला पकड़ा जाएगा, जब चुनाव आयोग को यह मालूम हुआ, जब बीजेपी को यह मालूम हुआ, जब कांग्रेस को यह मालूम हुआ, तो वो लोग पेपर ट्रेल मशीन में मैचिंग करने के लिए 50% मैचिंग की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए। रिकाउंटिंग के ऑर्डर में 100% पर्चियों की गिनती होने वाली थी। जब 100% पर्चियों की गिनती होने वाली थी, रिकाउंटिंग होने वाली थी, तो ये 50% मांग करने की क्या जरूरत थी? और रंजन गोगोई ने 1% की बात को स्वीकार किया। जब 1% की बात स्वीकार किया तो इसका मतलब यह है
कि इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव रिकाउंटिंग से ही हो सकता है। और यह हैरान करने वाली बात है कि 24 अप्रैल 2017 को हम लोग जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेके गए थे, कोर्ट में एक केस लेके गए थे कि चुनाव आयोग इसे लागू नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में निर्णय दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का निर्णय बदलकर पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए निर्णय दिया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेने के बाद तो वह निर्णय कैसे बदला जा सकता है 1% मैच करने के लिए? यदि 1% मैच करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का निर्णय बदला जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कैसे बचेगी? कंटेम्प्ट करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत जाती है और उसके विरोध में जो निर्णय दिया गया है, वो निर्णय देने के बाद फिर उसको बदला गया, रंजन गोगोई के द्वारा बदला गया। वो बदलने के लिए भी एक औरत का चरित्रहनन का आरोप का इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से ये 1% का निर्णय दिया गया है। कुछ जस्टिस रंजन गोगोई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी न्याय नहीं होता है। अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये बात लिखी है, बयान भी दिया उन्होंने। तो इस तरह से ईवीएम मशीन के साथ मैचिंग करने वाला जो निर्णय दिया गया है, इससे ईवीएम का घोटाला कायम है और इस वजह से हम लोग ईवीएम के विरोध में भारत बंद करने का ऐलान कर रहे हैं और पेपर ट्रेल मशीन की नए सिरे से मांग कर रहे हैं कि पेपर ट्रेल मशीन लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय लागू किया जाए और जिसमें रिकाउंटिंग होगी पर्ची की। ये हमारी मांग है। इसके समर्थन में हम भारत बंद कर रहे हैं और ईवीएम के विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है, कांग्रेस के द्वारा इस देश में निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। जब निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया तो गवर्नमेंट सेक्टर समाप्त होने के कगार पर है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर समाप्त होने के कगार पर है और इस वजह से वहां की सारी नौकरियां जो है या तो प्राइवेटाइज हो रही है या तो आउटसोर्सिंग की जा रही है। आउटसोर्सिंग भी प्राइवेटाइजेशन है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हो गया है उसमें रिजर्वेशन 0% हो गया और जो गवर्नमेंट सेक्टर बचा हुआ है उसमें भी आउटसोर्सिंग के द्वारा लोगों की भर्ती हो रही है और इस वजह से रिजर्वेशन 0 हो गया है। इसके समर्थन में भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, रिजर्वेशन के समर्थन में। और ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, आउटसोर्सिंग की पॉलिसी है, इसके विरोध में हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा मुद्दा है। एमएसपी की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। किसानों का खर्चा, जो उपज का खर्चा है, वो बढ़ गया है, मगर मार्केट में
जो लागत खर्चा आता है किसानों को, उत्पादन करने का जो लागत खर्चा आता है, उतना खर्चा भी किसानों को नहीं मिल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जब ये कानून पीछे लिए उस समय आश्वासन दिया, मगर इस आश्वासन का उन्होंने पालन नहीं किया। इस आश्वासन का सरकार ने पालन नहीं किया, तो इसलिए एमएसपी कानून बनाकर देने के लिए हमारी मांग है, और इसके समर्थन में और सरकार के विरोध में, एमएसपी ना देने के विरोध में हम लोग ये भारत बंद कर रहे हैं। एनआरसी, एनपीआर और सीए के विरोध में असम में यह सिद्ध हो गया कि ये जो कानून है, ये कानून एससी, एसटी, ओबीसी के 75% विरोध में है और 25% मुसलमानों के विरोध में है। तो नाम मुसलमानों का लेते हैं, नाम बांग्लादेशी घुसपैठियों का देते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करते हैं, ताकि उनकी जमीन जायदाद और संपत्ति सारी की सारी हड़प की जा सके। उनको नागरिकता के अधिकार से, उनको वोट के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, और ये जो भारत बंद है, इसके विरोध में ये अभी मामला पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ। सरकार रूल बनाकर इसे दोबारा लागू करने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि केवल एक मुद्दे पर हम लोग आने वाले समय में भारत बंद कर सकते हैं, और देशव्यापी जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं भविष्य में। तो इसके लिए अभी हम लोग भारत बंद, इस मुद्दे पर भी भारत बंद करेंगे, और भारत बंद का जो आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, उसका हम समर्थन करेंगे। 6 नंबर का मुद्दा, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए। सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम रद्द कर दी गई, और जो नई स्कीम लागू कर दी गई, उसमें सरकार ने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी। इस वजह से जो लोग अपने जिंदगी के 30 और 35, 40 साल सरकार की सेवा करने में लगाते हैं, बुढ़ापे में उनको बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसलिए ये पुरानी पेंशन जो है लागू करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और इसके समर्थन में और सरकार के विरोध में हम लोग ये भारत बंद कर रहे हैं। 7 नंबर का मुद्दा, मध्य प्रदेश और ओडिशा, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में पंचायतों के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। इस तरह से ये मांग करने के पीछे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के द्वारा लागू किया गया। पूना पैक्ट से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में दलाल और भड़वे पैदा हुए, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। उसी तरह का ओबीसी को अगर मान लो ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू किया जाता है, तो उनके अंदर भी दलाल और भड़वे पैदा हो जाएंगे। उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलने के बजाय उनके अंदर दलाल भड़वे पैदा हो जाएंगे। इसलिए ओबीसी के लोगों को पंचायतों में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ताकि उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल सके। ये मुद्दा भी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा के द्वारा उठाया गया है, हम इसका भी समर्थन करते हैं। 8 नंबर का मुद्दा, विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जिससे आदिवासियों को पूरी तरह से बर्बाद करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, उसके विरोध में भी ये आंदोलन किया जा रहा है।
सरकार के विरोध में और उनके हक, आदिवासियों के हक और अधिकार के समर्थन में ये भारत बंद किया जा रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं। 9 नंबर, लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ श्रम कानून बनाए गए हैं। ये श्रम कानून उद्योगपतियों के फेवर में है। वो इतना ज़्यादा फेवर में है कि 2 साल पहले कोविड काल में उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, अब वो 53 लाख करोड़ हो गई है। इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये श्रम कानून भी ये फायदा पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए श्रमिकों के समर्थन में और कानून बनाने के विरोध में ये भारत बंद किया जा रहा है, इसलिए इसका भी हम समर्थन करते हैं। 10 नंबर का मुद्दा है जबरदस्ती का दबाव डालकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में। हम लोग वैक्सीनेशन अगर कोई नागरिक स्वेच्छा से करना चाहता है उसके समर्थन में है, मगर लोगों को जबरदस्ती करके वैक्सीनेशन करवाने का जो कार्यक्रम चल रहा है हम इसके विरोध में हैं। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आप वैक्सीनेशन करना चाहते हो और नागरिक खुद वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार है या आप उनको कन्विंस करते हो और वो तैयार होते हैं तो हमारा इसके लिए विरोध नहीं है, मगर ज़बरदस्ती की जा रही, हम ज़बरदस्ती के विरोध में हैं। तो इसलिए ये 10 मुद्दे हैं। इस 10 मुद्दे के विरोध में हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं पूरे शक्ति के साथ में। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो सामाजिक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, उसके द्वारा ये विरोध हो रहा है और इसमें हम लोग चरणबद्ध तरीके से भारत बंद करेंगे। इस मौके पर मैं देशवासियों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपील करता हूँ कि वो पूरे शक्ति के साथ इस भारत बंद के कार्यक्रम में लग जाए, पूरे ताकत के साथ लग जाए। ये हमारे लोगों के हक अधिकार और संविधान लागू करने का मामला है, इसलिए इसके समर्थन में मैं अपील करता हूँ। और बाहर में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो और संगठन, सामाजिक संगठन है, जो छोटे मोटे मध्यम सामाजिक संगठन हैं, उन सभी संगठनकर्ताओं को भी अपील करता हूं कि वो इस भारत बंद के कार्यक्रम में सहभागी हो। धन्यवाद।